काम वासना या भोग हमें तब तक आनंद देता है जब तक हम उससे ऊंचे आनंद को प्राप्त नहीं कर लेते। अगर एक बार हम उससे ऊंचे आनंद का स्वाद चख लेते हैं तो काम वासना का मजा विलीन हो जाता है। युवावस्था एक आदमी के जीवन का एक ऐसा समय होता है जिसमें उसकी काम वासना उसके चरम पर होती है। लेकिन अगर उस युवा को कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा मार्ग मिल जाए जिससे वह अपनी काम वासना को अपने ध्यान की सीढ़ी बना ले तो उसका पूरा जीवन आनंद से भर जाता है। काम वासना से सभी छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें ये समझ में नहीं आता। आज आपको जो कहानी सुना रही हूँ उससे आपको काम वासना के बारे में और काम वासना से मुक्ति पाने के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए महात्मा बुद्ध की एक कहानी शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध के समय वैशाली राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध वैश्या रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। वह बहुत अधिक सुंदर थी और इसीलिए उसे नगर वधू घोषित कर दिया गया था, यानी पूरे शहर की पत्नी। उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे, यहाँ तक कि महान राजा महाराजा भी उससे मिलने का इंतजार किया करते थे। आम्रपाली इतनी अमीर हो गई थी कि वो चाहे तो कोई राज्य भी खरीद सकती थी। पर आम्रपाली जितनी अधिक सुंदर थी उससे कहीं सुंदर उसकी आत्मा थी जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि आम्रपाली खुद ही राज्य वधू नहीं बनी, उसे तो जबरदस्ती राजा ने नगर वधू बनाया था, जिसकी भी एक अलग ही कहानी है। आम्रपाली ऐसा दिखाया करती थी कि वह अपने ग्राहकों से बहुत प्यार करती थी क्योंकि इसके लिए उसे भुगतान मिला करता था, लेकिन अंदर से वो इन सब चीज़ों से नफरत किया करती थी क्योंकि उसे पता था कि ये सभी लोग उसे एक इस्तेमाल करने वाली वस्तु समझते हैं। इंसान के रूप में कोई उसका सम्मान नहीं करता और यह सब बातें आम्रपाली को पीड़ा देती थी, उसके मन को दुखी करती थी। इतना सब ऐशो आराम होने के बावजूद भी वह अपने आप को खाली महसूस करती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे एक इंसान के रूप में उसकी कोई कद्र ही नहीं है। एक दिन आम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखा जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक अजीब सी जागरूकता उसके चारों ओर फैली हुई थी। वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। आम्रपाली ने जब उस युवा बौद्ध भिक्षु को देखा तो वह उसे एकटक देखती रह गई। तभी बौद्ध भिक्षु की भी नजर ऊपर पड़ी। उसने देखा कि आम्रपाली उसे देख रही है। युवा बौद्ध भिक्षु ने बहुत ही सम्मान के साथ आम्रपाली को प्रणाम किया। आम्रपाली यह देख के बहुत खुश हो गई कि पहली बार किसी ने उसे सम्मान की नजरों से देखा था, किसी ने उसे एक इंसान होने का एहसास दिलाया था। आम्रपाली तुरंत दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरी और बौद्ध भिक्षु के पैर छुए और कहा, प्रभु कृपया आज के दिन मेरे मेहमान बने, मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। इसके बाद बौद्ध भिक्षु कुछ कहते उससे पहले ही आम्रपाली ने तुरंत कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को ना कहें, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। आज से पहले हजारों राजाओं ने मुझे आमंत्रित किया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रण नहीं भेजा। युवा बौद्ध भिक्षु ने सम्मान पूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार किया और भोजन ग्रहण किया। युवा बौद्ध भिक्षु ने जैसे ही भोजन समाप्त किया, आम्रपाली ने कहा, हे भिक्षु, आज से 3 दिन के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है जो कि 4 महीनों तक रहेगा और मैं आपको इन 4 महीनों के लिए अपने महल में आमंत्रित करती हूँ। अगले 4 महीनों के लिए आप मेरे महल को अपना निवास बनाएं। मैं आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपको आपके ध्यान में कोई बाधा नहीं आने दूंगी और जहाँ तक हो सकेगा सारी सुविधाएं प्रदान करूंगी जिससे आपका ध्यान सुगम हो सके।
बौद्ध भिक्षु ने बहुत ही प्यार से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इस विषय में मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। इस बारे में मैं महात्मा बुद्ध से बात करूंगा और उनका जो भी निर्णय होगा वह आप तक अवश्य पहुंचा दूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। वह बौद्ध भिक्षु जब तक महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता, उससे पहले ही वहां मौजूद अन्य बौद्ध भिक्षुओं ने महात्मा बुद्ध को सारी बात बता दी और उन्हें कहा कि हे बुद्ध, आप उसे आम्रपाली के यहाँ जाने से रोकिएगा। वह एक वैश्या है और वैश्या के घर में 4 महीने रहना सही नहीं है। यह हमारे संघ के प्रति लोगों के मन में गलत संदेश भेजेगा। महात्मा बुद्ध ने सभी को कहा, कृपया आप शांत हो जाएं, उसके आने की प्रतीक्षा करें। जब वो आएगा तो मैं उससे स्वयं बात कर लूंगा। थोड़ी देर बाद युवा बौद्ध भिक्षु महात्मा बुद्ध के पास आया। युवा बौद्ध भिक्षु ने आते ही महात्मा बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा कि हे बुद्ध, एक महिला ने मुझे बारिश के मौसम में 4 महीने अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने अभी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप आज्ञा देंगे तभी मैं उनके घर में रहने के लिए आऊँगा। अगर आप आज्ञा नहीं देंगे तो मैं नहीं आऊँगा। महात्मा बुद्ध ने देखा कि बौद्ध भिक्षु आम्रपाली के लिए महिला शब्द का प्रयोग कर रहा है। महात्मा बुद्ध ने उस बौद्ध भिक्षु की आंखों में देखा और कहा, तुम वहां रह सकते हो। तभी एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु खड़ा हुआ और बोला, यह सही नहीं है बुद्ध, यह भिक्षु आपसे सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि आम्रपाली नाम की एक महिला ने इसे अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन वह महिला नहीं है, वह एक वैश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, और क्योंकि इसने बातों के दौरान इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, इससे पता चलता है कि इस बौद्ध भिक्षु के मन में उस महिला के लिए सम्मान का भाव है, इसलिए मैंने उसे वहां रहने की अनुमति दी है। वहां मौजूद सभी बौद्ध भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि महात्मा बुद्ध ने युवा बौद्ध भिक्षु को एक वैश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिन के बाद युवा बौद्ध भिक्षु आम्रपाली के घर में रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहां रहने वाले अन्य बौद्ध भिक्षु उस बौद्ध भिक्षु के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगे। महात्मा बुद्ध ने सबको शांत करते हुए कहा, मुझे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में तनिक मात्र भी वासना या कामना की भूख नहीं देखी। अगर उस बौद्ध भिक्षु का ध्यान गहरा है तो वह उस आम्रपाली के हृदय को भी परिवर्तित करके उसमें ध्यान की भावना को जागृत कर देगा, और अगर बौद्ध भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से बौद्ध भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। यह एक प्रश्न है ध्यान और शारीरिक आकर्षण का, जिसका उत्तर हमें 4 महीने बाद ही मिलेगा। यह सुनकर वहां उपस्थित अन्य बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि आपने उस युवा भिक्षु पर भरोसा करके बहुत बड़ा जोखिम उठा लिया है। वह युवा है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। पर महात्मा बुद्ध ने सभी को शांत रहने के लिए कहा। वर्षा ऋतु का समय आरंभ हुआ और धीरे धीरे 4 महीनों का समय समाप्त हुआ। आज वह बौद्ध भिक्षु महात्मा बुद्ध के पास वापस आने वाला था। सभी ने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु महात्मा बुद्ध के पास आया और उनके पैर छुए। उस बौद्ध भिक्षु के पीछे आम्रपाली भी आई हुई थी। युवा बौद्ध भिक्षु ने आम्रपाली को महात्मा बुद्ध से मिलाते हुए कहा, हे बुद्ध, यह आम्रपाली है और यह आपसे दीक्षित होना चाहती है। यह एक अनोखी महिला है। यह महिला ना केवल सुंदर है अपितु इसकी आत्मा भी इतनी सुंदर है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने मात्र से इस युवा बौद्ध भिक्षु से प्रेम करने लगी थी, इसलिए मैंने इस युवा बौद्ध भिक्षु को अपने यहाँ 4 महीने रहने के लिए बुलाया। कई बार मैंने इस युवा बौद्ध भिक्षु को अपने सौंदर्य से आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय
मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और यह एहसास कराया कि जीवन की वास्तविक भूख ध्यान है। इसीलिए हे बौद्ध भिक्षु, मैं अपनी सारी संपत्ति इन बौद्ध भिक्षुओं को दान देना चाहती हूँ और अपना सारा जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद आम्रपाली महात्मा बुद्ध की शिष्य बन गई और वह पहली महिला शिष्य थी जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि यदि तुम वैश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर का स्वेच्छा से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे बेसुध मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता, अपनी काम वासना को दबा दिया है। और काम वासना को दबाया नहीं जा सकता, इसको केवल रूपांतरित किया जा सकता है। दोस्तों, हम सभी अपनी काम वासना को खत्म करके उसका दमन करना चाहते हैं, उसे दबाना चाहते हैं। लेकिन काम वासना एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी का सोर्स होता है और एनर्जी को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको रूपांतरित किया जा सकता है। अगर आप अपनी काम वासना की शक्तियों को दूसरी दिशाओं में परिवर्तित करेंगे, तब ही आप काम वासना से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि काम वासना से छुटकारा पाने के बारे में हमें सोचना नहीं है, बस अपनी ऊर्जा को परिवर्तित करते रहना है। इस ऊर्जा को आप किसी भी सकारात्मक काम में लगा सकते हैं, रचनात्मक कार्यों में लगा सकते हैं, आप ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप अपनी रचनात्मकता में, अपने ध्यान में मगन होते जाएंगे, आपको काम वासना से ज़्यादा आनंद अपने दूसरे कार्यों में आने लगेगा और आप भूल जाएंगे कि आपके अंदर काम वासना भी है। क्योंकि जब हमें किसी कार्य में आनंद आने लगता है, सुकून मिलने लगता है, तो हम बाकी कार्यों को छोड़ते चले जाते हैं। तो इसी तरह अगर आप काम वासना से मुक्ति चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा को रूपांतरित कीजिए, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।